भैया हरो राम राम। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार न्यूज। आज का दौर राजनीतिक दौर है और नगरीय चुनाव आने वाले हैं, इसलिए चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो या अन्य दल, सभी के दावेदार अपनी अपनी ओर से दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी क्रम में बंडा में सक्रिय नेता एवं समाजवादी पार्टी विधानसभा के जिला अध्यक्ष राजेश आठिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं। तो नेताजी, पहला सवाल ये है कि इतना बड़ा किसानों का जो है आंदोलन चल रहा है, तो आपकी सरकार ने या आपकी पार्टी ने या आपने किसानों के हित में क्या कार्य किए? सबसे पहले नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस खास मुलाकात में बुलाया। रही बात किसानों की, तो आप देख लीजिए कि हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी ने यूपी में किसानों के लिए इतने आंदोलन किए हैं, गिरफ्तारियां दिए हैं, हर जिलों में गिरफ्तारी दी हैं, मध्य प्रदेश में भी हर जिलों में धरना प्रदर्शन किए हैं, भोपाल में भी कार्यक्रम किए हैं और हमारी पार्टी किसानों के साथ है। अभी देखने में ये आ रहा है कि जैसे चुनाव हैं और युवा नेता तो सक्रिय दिखते नहीं हैं, लेकिन आपने जो कई प्रकार के जो आंदोलन किए हैं, क्या आपने इसमें क्या सोच के किए हैं कि हम आगे क्या रणनीति अपनी बनाएंगे? देखिए, चुनाव एक अलग बात है और आंदोलन करना एक अलग बात है। कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक हो, कोई भी दल हो या सामाजिक व्यक्ति हो, हमेशा मुद्दों को उठाना ही नेताओं के लिए जरूरी है, तभी हम किसी भी पार्टी या कार्य कर सकते हैं। यहाँ बंडा में समाजवादी पार्टी ने हर प्रकार के मुद्दे उठाए हैं, चाहे वो कुटीर निर्माण से लेके गरीबी रेखा से जो नाम काटे गए हैं उनको लेकर सभी जितने भी हैं क्षेत्रीय समस्याओं को भी लेकर समाजवादी पार्टी ने बंडा विधानसभा में हमेशा आगे आकर कार्य किया है और उनको उठाया। अब राजनीतिक गलियारों में धूम मच रही है और अपनी अपनी पार्टी से जो है कार्यकर्ता सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपने जो नगर निकाय चुनाव है, इसके लिए आपने क्या तैयारियां की? कि नगरीय निकाय चुनाव समाजवादी पार्टी जोरों शोरों से लड़ेगी और अन्य दलों की बात है तो आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्याएं हो रही हैं। कांग्रेस वाले भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं, भाजपा वाले कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, खरीद फरोख्त की राजनीति चल रही है। कहीं ना कहीं ये सही बात है, क्योंकि खरीद फरोख्त तो हुई है और बंडा नगर जैसे नगर में कांग्रेस और भाजपा के अलावा यहाँ की जनता तीसरे दल की सोच बनाए हुए हैं। नेताजी, अगर आप समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो कैसा माहौल बनेगा? त्रिकोणीय मुकाबला होगा। समाजवादी पार्टी ने यहाँ काम किया है और इस बार जनता तीसरे विकल्प की तलाश में है। समाजवादी पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में आगे आएगी। पिछले करीब 1 या 1.5 वर्ष पहले राशन कार्ड से गरीबों के नाम काटे गए थे, तो इसके लिए जो आपने यहाँ मुद्दा उठाया था, तो मतलब ये कितने बड़ा रूप लिया? बहुत बड़ा रूप लिया। उसके अंतर्गत अनेकों गरीबों के राशन कार्ड में नाम जोड़े गए। मैंने खुद जाकर अनुविभाग अधिकारी से अनेक गरीबों के नाम जोड़वाए, लेकिन भाजपा की गलत नीति के कारण इस बार फिर नगर से 1300-1400 नाम काट दिए गए, जिसको लेकर सर्वप्रथम समाजवादी पार्टी ने एसडीएम को ज्ञापन दिया और जो भी गरीब हम लोगों के पास आता है और हम लोग हमारे सारे कार्यकर्ताओं से संपर्क करते हैं और एक एक व्यक्ति को नगर पंचायत ले जाकर नाम जोड़वाने का कार्य कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब जब ये चुनाव आते हैं तब तब ही गरीब लोगों के जो है राशन कार्ड या पर्ची बंद कराई जाती हैं, उसके बाद वही लोग जो इस मुद्दे को उठाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वोट बैंक की इस तरह राजनीति हो रही हो? बिल्कुल वोट बैंक की राजनीति हो रही। बीजेपी कांग्रेस इस चीज में माहिर है, मुद्दे क्रिएट करती है और उन्हीं को उठाती है और जनता के सामने जनता की हितैषी बनती है। लेकिन भाजपा शासन में जितना भ्रष्टाचार फैला है, समय चरम पर पहुंच गया है। आज आप महंगाई देख लीजिए, पेट्रोल 92 के करीब है, डीजल 82 के करीब है,
गैस के दाम 100 रुपये बढ़ा दिए गए। गरीब जाए तो जाए कहाँ? अभी कुछ समय पहले ही लॉकडाउन से व्यक्ति उभर नहीं पाया, मजदूरी नहीं है, रोजगार नहीं है, युवाओं के लिए कुछ है नहीं है। अब ऐसे में गरीब मजदूर क्या करें? बाहर जाए या नगर में करे, यहाँ कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है। जनप्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ कुछ नहीं किया जा रहा। बंडा विधायक को लगभग 2.5-3 साल हो गया है, लेकिन रोजगार के कोई अवसर नहीं उत्सर्जित किए। एक है जो फैक्ट्री, उसमें भी इतना प्रदूषण फैल रहा है, जिसमें हमारे यहाँ के शिक्षित कई इंजीनियर हैं, उनको नहीं लिया जा रहा। सिर्फ वहाँ पे बेलदारी के लिए हमारे यहाँ के युवाओं को लिया जा रहा है और काम करा जा रहा है। लेकिन फैक्ट्री से जितना रोजगार नहीं मिल रहा, उससे कहीं ज़्यादा उससे प्रदूषण फैल रहा है। एसिड बन रही है, एसिड बनने से जो पानी रिस रहा है वो जल स्रोतों में जा रहा है, पानी पीने योग्य नहीं है। खाद बनने से जो डस्ट उड़ रही है उससे मिट्टी प्रदूषित हो रही है, पेड़ पौधों पर फल नहीं हो रहे हैं। ये है, और इसके लिए प्रशासन को समाजवादी पार्टी ने कई बार अवगत कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब इसको समाजवादी पार्टी हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाने का काम करेगी। विधानसभा चुनाव हुआ था, तब ये सुनने में यह आया था कि इस बार का जो है चुनाव वो जनता ने लड़ा है और विधायक जनता ने स्वयं चुना है। तो फिर विधायक के क्या आज जनता के बीच मौजूद नहीं हो रहे हैं, या फिर जो बेरोजगार हैं उनके हित में क्या विधायक काम नहीं कर रहे? ऐसी बात नहीं, लेकिन ये हकीकत बात है कि इस बार बंडा विधानसभा जनता ने चुनाव लड़ा, लेकिन जनता के भावनाओं और जनता के मुद्दों को विधायक जी पूर्णतः उठा नहीं पा रहे, उनका कार्य नहीं करवा पा रहे हैं, इसलिए जनता उनसे रुष्ट होती दिखाई दे रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले तो सरकार कांग्रेस की थी, अब उसके बाद खरीद फरोख्त करके जो है भाजपा ने अपनी पाली में ले ली, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि बंडा विधायक जो है वो काम ना कर पा रहे हो या अधिकारी उनकी सुन ना रहे हो? देखिए, ये बात लागू नहीं होती है। उनकी सरकार रहे या ना रहे, विधायक तो विधायक होता, उसकी कहीं चले या ना चले, विधानसभा क्षेत्र में तो चलेगी। यदि जब अधिकारी विधायक की बात नहीं मान रहे हैं तो फिर कैसे चलेगा? आप बताएं, क्या फायदा है विधायक का? फिर जब अधिकारी बात नहीं मान रहे हैं विधायक की, जनता के काम कैसे होंगे? जनता जब अधिकारी के पास जाती है, उसके कार्य नहीं होते हैं, तब वो जनप्रतिनिधि के यहाँ आती है। अब जनप्रतिनिधि ही वो कार्य नहीं करा पाएगा तो जनता कहाँ जाए? बंडा विधानसभा में अभी लॉकडाउन के दौरान युवाओं को रोजगार देने का जो है वादा सरकार ने किया था, लेकिन क्या पूरी बंडा विधानसभा क्षेत्र की जो ग्राम पंचायतें हैं इनमें हो रही भ्रष्टाचार या इसमें मिले रोजगार क्या युवाओं को दिए गए? बिल्कुल भी नहीं दिए गए। सिर्फ घोषणा हुई, सरकार ने कहा कि ग्राम पंचायत लेवल पर रोजगार दिया जाए, लेकिन नहीं दिए गए। सारे कार्य मशीन से कराए जाए। इसके लिए भी समाजवादी पार्टी ने कई बार आंदोलन किया, लिखित में ज्ञापन दिया, लेकिन अधिकारियों के द्वारा न सचिव सरपंच पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। नहीं, अभी कुछ दिन पूर्व ही जो है जिला पंचायत के जो अधिकारी हैं वो अपना शिकंजा बनाए हुए हैं निचले स्तर के छोटे कर्मचारियों पर, लेकिन पूर्ण रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि वो अपनी निष्ठा भाव से सक्रिय कार्यवाही करेंगे। नेताजी, अगर नगर की जनता आपको चुनती है तो जनता के लिए आप क्या करेंगे? जनता के लिए पहली बात, जनता यदि समाजवादी पार्टी को यहाँ चुनती है तो नगर के विकास के लिए समाजवादी पार्टी कार्य करेगी। युवाओं से इस संदर्भ में बात करेंगे, उन्हीं के अनुसार काम करेंगे और नगर के विकास के लिए जो बन सकेगा वो करेंगे। कि ये बात है कि जो नेता होते हैं वो पहले वादा करते हैं, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से ये देखा जा रहा है, और जो वादे किए थे वो पिछले 10 वर्षों में अभी तक पूरे नहीं किए गए। तो ऐसा क्या है, जनता इस बार मन बना चुकी है बदलने का, तीसरे विकल्प की ओर जनता जाने का वो तैयार है। तो आप ये बताएं कि हम जनता के लिए ये कर देंगे, हम वादा नहीं है, ये हकीकत करेंगे। देखिए, मैं पहले से कुछ कहना नहीं चाहता, हम करके दिखाएंगे। बोलने में विश्वास नहीं करते, हम करके दिखाएंगे। बोलने वाले बोलते हैं, जिनने बोला हमने करके तो नहीं दिखाया। अभी हम घोषणा कर देते हैं तो उससे क्या होगा? यदि जनता चुनती है तो हम कार्य करके दिखाएंगे, बोलेंगे नहीं। ये थे हमारे साथ राजेश आठिया जी,
समाजवादी पार्टी युवजन सभा से जिलाध्यक्ष हैं और युवाओं का नेतृत्व करते हैं, सक्रिय राजनीति करते हैं, चाहे किसानों के हित में हो, छात्रों के हित में हो, बेरोजगारों के हित में हो या अन्य किसी समस्या को बहुत तेजी से और मजबूत तरीके से उठाते हैं और इनका प्रयास रहता है कि हम सक्रिय कार्रवाई कराकर उनको अवसर प्रदान करें। अब इस बार भाजपा और कांग्रेस के अलावा यहाँ की जनता तीसरे विकल्प की ओर सोच रही है, मन बना रही है। ऐसे में कांग्रेस भाजपा के अलावा अब तीसरे विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी पुरजोर तरीके से जो है अपना टिकट नेताजी मांग रहे हैं और चुनाव लड़ेगी। ऐसा नेताजी भी अब ये बोल रहे हैं कि हम जनता में कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन करके दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही। राष्ट्रीय समाचार न्यूज आप सभी को धन्यवाद करता है। राष्ट्रीय समाचार न्यूज चैनल में समाचार एवं विज्ञापन प्रकाशन के लिए संपर्क